नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी बाल दिवस की बधाई। कहा, बच्चे देश का भविष्य, दुनिया के बेहतर कल के लिए बच्चों का वर्तमान सुरक्षित होना आवश्यक। उत्तराखंड में 2022 के चुनावों से पहले सियासत तेज। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी तेज। यशपाल आर्य बोले, 60 पार वाले लोग भाजपा के लक्ष्य को नहीं कर पाएंगे पूरा। तो मंत्री रेखा आर्या ने कहा, ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा। उत्तराखंड के रुड़की में खनन माफियाओं की दबंगई का मामला। किसानों पर किया धारदार हथियारों से हमला। 3 किसान गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित लोगों ने NH 73 पर लगाया जाम। उत्तराखंड में भी प्रदूषण का असर पड़ने का खतरा। दून में सांस लेने में घुटन का खतरा बढ़ा तो वायु प्रदूषण पहुंचा खतरनाक स्तर पर। 6 से 7 गुना बढ़ा ज्यादा प्रदूषण। वीकेंड पर नैनीताल और रामनगर में उमड़ी सैलानियों की भीड़। कार्बेट पार्क में 15 नवंबर तक बुकिंग फुल। तो पर्यटकों ने नौकायन तो जंगल सफारी का उठाया लुत्फ। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। दुनिया के बेहतर कल के लिए बच्चों का वर्तमान सुरक्षित होना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को संतुलित और समग्र विकास से ही हम देश और समाज को खुशहाल बना सकते हैं। प्रदेश के 2022 के चुनावों की सियासत अब गरमाने लगी है। अल्मोड़ा पहुंचे यशपाल आर्य ने दौलाघाट में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान कहा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन भाजपा नेता बहुगुणा ने साफ कर दिया कि 60 पार करने वाले लोग भाजपा के लक्ष्य को पूरा नहीं करने वाला। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इसलिए अब भाजपा का 2022 में जाना तय है। मैंने भी इस सरकार के साथ मंत्री के रूप में कार्य किया। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आने जाने को लेकर कहा कि ये कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा लगा तो अब इससे हम उत्साहित हो रहे हैं। हो सकता है और हाथ आगे बढ़ाए। जनता इसको सुन रही है तो जनता कह रही है कि भाजपाइयों, तुमने महंगाई इतनी बढ़ा दी, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी। देखिए, कांग्रेस का परिवर्तन यात्रा का उदाहरण तो मैं दे सकती हूँ कि जिनको जिम्मेदारी मिली थी वह पंजाब में क्या परिवर्तन करके आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसी तरीके का परिवर्तन उनके यहाँ होना है। तो इसलिए मैं नहीं मानती कि उनके परिवर्तन का कहीं कोई अर्थ है। मैं समझती हूँ शायद वो जो सोच वो कहते हैं कि भाई हम फलाने को मुख्यमंत्री चाहते हैं और फिर कल आप भी सुन रहे होंगे, हम भी सुन रहे थे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठतम नेता विजय बहुगुणा जी ने खुद कहा ये 60 जो कि पार का जो आपका ये लक्ष्य है या 60 पार हम जाएंगे, 60 पार तो जा ही नहीं सकते कहा है। उन्होंने भी एक प्रकार से हार मान ली है कि जो
सितारगंज के लौका में कांग्रेस पार्टी ने धूमधाम से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई। इस दौरान क्षेत्र के बच्चों को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पाठ्य सामग्री वितरित की। इस मौके पर जगह जगह स्कूलों में बाल दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने लौका गांव में चाचा नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। चमोली के गोपेश्वर में एक सप्ताह से चल रहे राज्य महोत्सव कार्यक्रम का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. गुप्ता ने कहा कि उत्तराखंड राज्य लंबे संघर्षों और सैकड़ों शहादतों के बाद प्राप्त हुआ है, इसलिए युवाओं को उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने अपने कार्यक्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा के बजाय स्वरोजगार को प्राथमिकता देनी चाहिए। हरिद्वार केमिस्ट एसोसिएशन ने शहीद भगत सिंह घाट पर शहर को नशामुक्त बनाने के लिए प्रतिज्ञा ली। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ड्रग कंट्रोलर एस.एस. भंडारी और ड्रग इंस्पेक्टर हरिद्वार अनीता भारती ने शिरकत की। कार्यक्रम का एसोसिएशन के पदाधिकारियों और मुख्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान प्रतिज्ञा ली गई कि कोई भी केमिस्ट मेडिकल स्टोर से किसी भी प्रकार की कोई नशा करने वाली प्रतिबंधित दवाओं को नहीं बेचेगा। साथ ही जो भी इस तरह के कार्य में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की प्रतिज्ञा भी ली। नशे की लत जो बढ़ती जा रही है और उसमें हमारे युवा जनरेशन, हमारे बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं, उनका भविष्य बहुत अंधकारमय दिख रहा है। और उसी की रोकथाम के लिए आज मेरे द्वारा यहाँ के सारे केमिस्ट जो है बुलाए गए हैं। उन्हें गंगा माँ पतित पावनी माँ गंगा घाट पे प्रतिज्ञा दिलानी है कि कोई भी केमिस्ट या फिर कोई भी इंसान जो इस जन सेवा से जुड़े कार्य में, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कार्य में जुड़ा हुआ है, वो जीवन रक्षक दवाइयों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ जीवन रक्षक और जीवन दान देने के लिए करेगा और किसी की जान लेने के लिए नहीं करेगा। अल्मोड़ा जिले के भतरौज खान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 48 बोतल और 479 पवे अवैध अंग्रेजी शराब के बरामद किए गए और वाहन चालक देवेंद्र ढौड़ियाल और वाहन में सवार खजान जोशी को गिरफ्तार किया गया है। बरामद शराब की कीमत करीब 78,842 रुपए आकी गई है। कोतवाली रानीपुर के क्षेत्र ग्राम सलेमपुर में हुए खूनी संघर्ष में 3 घायलों में से 2 लोगों को गंभीर चोट आने के कारण हायर सेकेंडरी रेफर कर दिया गया है। वहीं मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक व उनके भाई का नाम सामने आ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि राव आफाक व उनके भाई की सह पर दबंगई दिखाते हुए खूनी संघर्ष किया गया। फिलहाल मौके की पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उत्तराखंड के रुड़की में खनन माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां खनन माफियाओं ने किसानों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 3 किसान गंभीर रूप से घायल भी हो गए। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने NH 73 पर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण डीएम हरिद्वार को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि रामपुर गांव की सोलानी नदी में लंबे समय से अवैध खनन चल रहा है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। लक्सर में ट्रेन की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत के बाद रेलवे अंडरपास बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। रविवार को जन विकास कल्याण समिति के अध्यक्ष कुशलपाल सैनी की अगुवाई में कई पदाधिकारियों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रेल अंडरपास बनाए जाने की मांग को दोहराया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि अंडरपास का निर्माण न होने से नगर और देहात क्षेत्र के जनमानस को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समय से यहाँ पर रेलवे अंडरपास की जो डिमांड है उसी को लेके ये है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी संबंध में हो गई है। तो रेलवे के अधिकारियों के साथ वार्ता भी हो रही है और आज डीआरएम साहब का खुद यहाँ पर आने का
दौरा भी प्रस्तावित है इस संबंध में कि भूमि को चिन्हीकरण करके किस तरह से आगे की कार्य योजना बनाई जाए, बट किसी अप्रिय कारणों से वो स्थगित हो गया है। जल्दी वो दोबारा से होगा और फिर रेलवे के और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करके इसको जो भी ऋषिकेश में आईडीपीएल की कृष्णानगर कॉलोनी और खांडगांव को नगर निगम में शामिल कराने का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। 31 दिन से त्रिवेणी घाट पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे दोनों कॉलोनी के निवासियों की सुध लेने कोई भी जनप्रतिनिधि और सरकारी अफसर नहीं पहुंचा है। ऐसे में कॉलोनी के निवासियों ने एक बार फिर आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। आंदोलनकारियों ने उग्र आंदोलन की रणनीति बनानी भी शुरू की है। नगर कॉलोनी को नगर निगम में एक चंद्रग्रवाल होश में हो। क्षेत्र है कृष्णानगर कॉलोनी, आईडीपीएल, तमाम विस्थापित क्षेत्र हैं, खांडगांव वगैरह है, ये अभी तक नगर निगम में शामिल नहीं है। यहाँ लगभग सारा देखा जाए तो 30 से 40 हज़ार जनसंख्या की आबादी का क्षेत्र है और इनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं है और न ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई योजना का लाभ मिल पाता है। परंतु हम लोग को 31 दिन हो गया बैठे हुए और अभी तक कोई शासन, प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई भी हम लोग का खोज खबर लेने तक नहीं आया, ना कोई आश्वासन देने आया, ना कोई बात करने आया, ना कोई काम का अभी तक पता चल पा रहा है सरकार क्या कर रही है। वीकेंड पर नैनीताल और रामनगर में सुबह से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया। इससे पर्यटन स्थलों पर खासी चहल पहल रही। पर्यटक वाहनों का दबाव बढ़ने से नैनीताल में हल्का जाम भी लगा। नैनीताल में पर्यटकों के नौकायन तो रामनगर में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। दैवीय आपदा के बाद नैनीताल में पर्यटन कारोबार पटरी पर आने लगा है। महीने के पहले वीकेंड की अपेक्षा सैलानियों की संख्या में इजाफा रहा। सैलानियों की भीड़ बढ़ने से माल रोड समेत आसपास की सड़कों पर दिन भर कई बार हल्का जाम भी लगा। यातायात पुलिस के मुस्तैद रहने से जाम की स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही। डीसीए और मेट्रोपॉल की पार्किंग करीब 80% तक पैक रही। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कई दिन बाद भी प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं आया है। दीपावली के बाद वायु प्रदूषण और एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो उछाल आया वह अभी भी बना हुआ है। इसके कारण दून में भी सांस लेने में घुटन का खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार हवा में मौजूद यहाँ खतरनाक तत्व नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेषकर सांस संबंधित समस्याओं वाले मरीज को इसके कारण परेशान होना पड़ सकता है। वहीं राजधानी में वायु स्तर में मौजूद खतरनाक तत्वों का स्तर खतरनाक बना हुआ है। दीपावली के बाद सामान्य तौर पर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान इसमें कुछ कमी आई है, लेकिन अब दिल्ली में खराब हुई हवा के कारण उत्तराखंड पर भी असर पड़ने का खतरा जताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।